हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। पहले तो मैं बता दूं मैं आपको सबको कि मैं अब KVS PRT की तैयारी को स्किप करके DT+D PRT की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि KVS के लिए देखो, अगर आप सच्चे मतलब इतने टाइम से पेपर दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो मतलब मुझे लगता है 2 महीने सफिशिएंट है। बल्कि मैं 2 महीने तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, और इसमें भी मेरा सिलेबस काफ़ी सारा कंप्लीट है। मुझे नोट्स भी नहीं बनाने थे। तो मैंने लास्ट टाइम भी पेपर दिया था और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आए थे, तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे 141 मार्क्स आए थे, बट मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो रिटर्न तो हो जाएगा। उन्होंने पूछा था इंटरव्यू को बताओ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी ना हमें फोकस अभी रिटर्न पे करना चाहिए। पता नहीं कब रिटर्न आ जाए। तो अगर मान लो अभी रिटर्न आ जाएगा तो 2 महीने का टाइम तो मिलेगा, तो मैं अपनी DT+D की तैयारी को स्किप करके KVS की तैयारी में दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैंने DT+D की करी है क्योंकि मे भी मतलब कह तो नहीं सकते, देखो टीचिंग लाइन का कुछ कह तो नहीं सकते, बट DT+B का वैसे तो 4-5 साल से पेपर हुआ ही नहीं है। लास्ट 2021 में नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं थी, मेरी DLED का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो फिल ही नहीं कर पाए। और अब क्या है कि लेकिन उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं अगर बात करूँ ना तो DT+D PRT का बहुत मतलब उसकी पैडागोजी सेक्शन इतना ज़्यादा है। 100 नंबर की पैडागोजी है, और उसके लिए मैं NIOS पढ़ रही हूँ। किसने कहा था आप NIOS के अपने नोट्स दे दो? मैं सच बताऊँ, मेरे नोट्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। देने को मैं दे दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे तो मैं सच में प्रोवाइड करा दूँगी, बट आपको समझ में वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैंने अपने कंफर्ट जोन पे जाके बनाया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने पहले प्रीवियस ईयर भी देखे थे बहुत सारे, उसके अकॉर्डिंग मैंने जज करके बनाए। और अभी ना मेरे सिर्फ 5 ही ब्लॉक हुए हैं। तो अगर मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक की बात करूँ, कौन सा है? 502, 506, 507, ये इंपॉर्टेंट है। 501 भी ठीक है। तो मेरे जो हुए हैं 502 हो गए हैं, 506 हो गया, 507 हो गया, 501 और 508। अभी मैंने ये 5 करा है। अभी ना मैंने का रिवीजन करी हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से NIOS नहीं पढ़ा, और मुझे लिटरली इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है हर चीज़ में। तो अभी तो मैं उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ। और अभी मैंने यूनिट 1 और 2 करी थी 506 की। तो यूनिट 1 में इतना सब कुछ है कि छोटे बच्चे मतलब आप पढ़ोगे ना, आपने इन्फेंसी पढ़ा है, मतलब शिष्य अवस्था पढ़ा है, 0 से 2 साल होती है। उसमें एक एक महीने मंथ का दे रखा है कि 1 साल में बच्चा क्या सीखता है, बैबल करना कौन से मंथ में सीखता है। तो 6 महीने बच्चा बैबल करना सीखता है, और वो अपने हाथ और उंगलियों की मदद से किस मंथ में पकड़ता है, वो रैंगना किस मंथ में स्टार्ट करता है। तो वो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और बार बार थोड़ी कंफ्यूज कि लैंग्वेज बच्चा 2 वर्डों को सीख, मतलब ये जो पापा बाबा, ये वर्ड बच्चा कौन सी मंथ में सीखता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, मैं लंच बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा पाव भाजी खाने का मन है, और मतलब मेरे को रहता है कि हाँ, वैसे तो अब मैं अपने घर चली जाऊँ कुछ टाइम बाद, तो उन्हें बाहर से खाना ही पड़ेगा या अगर खुद बनाएंगे। तो अब जब मैं जितने दिन हूँ एटलीस्ट उतने दिन मैं उनकी पसंद की चीज़ें बना के खिलाऊँ जो उन्हें पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो उन्हें पसंद है वो मोस्टली उनकी चीज़ें पसंद की बनाती हूँ। और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि हाँ मैं थोड़ी मूंडी हूँ, बट ये ठीक है। और इस बहाने मुझे भी अच्छा, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा ये सब पसंद है। हाँ, बट ये सब चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। बट ठीक है, अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारे लिए इतना सब कुछ करता है, तो एटलीस्ट उन्हें उनके पसंद का मन का खाना मिलना ही चाहिए। तो मैंने उनके लिए पाव सेक लिए थे, साथ में मैंने अपने लिए भी सेक के रख लिए थे, क्योंकि मेरा साथ ही है, अगर मैं खाना बना के किचन में चल जाऊँ तो मैं अपने लिए बनाने का मन नहीं करता। मैं तो ठंडे खा लेती हूँ चीज़ें। तो मैंने सारे काम कर लिए, तो किचन साफ़ करके बर्तन रख दिए थे सब सिंक में, और मैं आ गई थी फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने। और देखो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ये मेरे 506 ब्लॉक के यूनिट 3 और 4 मैंने सोचा है जो करूँगी। तो ये यूनिट 3 के नोट्स हैं मेरे, और ये यूनिट 4। और यूनिट 4 इतनी बढ़िया है कि मैं उसे पूरा ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा था 2 यूनिट करूँगी, लेकिन 3 में ही टाइम लग गया, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें ऑनलाइन देख रही थी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स काफ़ी पहले बनाए, तो काफ़ी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। और यूनिट 4 आप देखोगे ना तो बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसमें एक एक डिटेल में चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें याद रखना, पढ़ना और याद रखना पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं कि मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लूँ। तो मैंने यूनिट 3 करी थी, और यूनिट 4 मेरी जितनी हुई थी मैंने उतनी करी थी। सोचा था दोनों करूँगी, बट हो नहीं पाई। अभी थर्ड करती। और यहाँ पे मैं स्टिकी नोट से कुछ कुछ लिख रही हूँ,
और मैं देखो CDP सबसे ज़्यादा मैं CDP आपको गलती दिखाई दूंगी क्योंकि वो 100 नंबर की है। या GS पोर्शन में क्या करूँगी मैंने बताया भी था, मैं GS में क्या क्या करूँगी। और आज मेरा मतलब मैं नहा के नाइटी पहन ली थी, मतलब मैक्सी पहन ली थी क्योंकि मैक्सी कंफर्टेबल रहती है और मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं सूट पहनूँ। सूट मतलब मेरे सारे सूट टाइट हो गए हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैं कोई नहीं, मैक्सी में पढ़ लेते हैं, हमें पढ़ने से मतलब है। लेकिन मैं ऐसा फील करती हूँ हम तैयार होकर बैठे हैं ना सूट पहन के या बिल्कुल, तो हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है। हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है। हाँ, अब हम पढ़ने बैठे हैं, टेबल मेज लगा के बैठे हैं तो दिमाग को एक इंडिकेशन मिला है कि हाँ अब हम पढ़ रहे हैं। आप देखना, अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो आप लेट जाओगे, उसके बाद सो जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो कपड़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये मुझे रियलाइज हो, क्योंकि मेरे पे ना याद नहीं हो रही थी चीज़ें और मैं वो कंफ्यूज हो जाती। तो मुझे लगा शायद दिमाग में कहीं ना कहीं है, तो ये तो सोने वाले कपड़े हैं, शायद वो दिमाग उस तरीके से ही काम करता है। तो यहाँ मैंने PDF खोल ली थी NIUS की, तो किसी ने कहा भी था NIUS की PDF काम लेगी आपको, DLED NIUS डालो मिल जाएगी, सारे ब्लॉग दे रखे हैं, उसी में से मैं बता रही हूँ। और कैसे DLED का NIUS का मटेरियल पढ़ना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था। तो कुछ चीज़ों में जो मुझे नहीं लगी, मतलब मैं NIUS पहले 2 बार पढ़ चुकी, पहले रेटिंग लगाई थी, फिर भी मुझे नई चीज़ें मिल जाती हैं कुछ भी, कि हाँ पर्सनैलिटी के बारे में टॉपिक था तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली थी। तो मैंने पेंसिल से मतलब जे खाली थी तो पेंसिल से यहाँ लिख लिया था, क्योंकि मेरे नोट्स मुझे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है तो मैं लिख लेती हूँ कि हाँ नोट डाउन करना चाहिए या बीच में कोई चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए। और साथ में मैं हिंदी में भी PDF निकाल सकती हूँ। सपोज इंग्लिश में कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हिंदी में देख सकते हैं। और वैसे ना ये इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, पता है, क्योंकि हिंदी में इतने ज़्यादा टफ लैंग्वेज है कि तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं इंग्लिश में ही पढूं, मेरे तो हिंदी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इसमें सिगमंड फ्राइड की ईगो के बारे में, कार्ल जंग की प्रॉपर्टी के बारे में, जो एक्सट्रोवर्ट, और वो बहुत डीपली था। CTET में जो पढ़ा था ना, या KVS के टाइम पे तो खैर ये दोनों सिलेबस में थे ही नहीं, पर्सनैलिटी टॉपिक तो क्या ही पढ़ोगे। तो उसमें बहुत डिटेल में रखा है ट्रेड टॉपिक क्या होता है। तो मैंने ये 2 ही यूनिट, 2 नहीं हुई थी, एक तो कंप्लीट हुई थी, एक हाफ हुई थी, क्योंकि फोर्थ करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लिटरली मुझे नींद आ रही थी। वो दिमाग, मैंने बताया ना आपको, दिमाग वैसे ही काम करता है। तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं, अपने आप को वो नहीं करते। सोने के बाद 2 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने सोचा चलो सेकंड स्टडी स्लॉट करने बैठते हैं। सोचा तो मैंने था सूट वूट पहन के ही पढ़ूंगी, बट मन नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे सूट सारे ऑलमोस्ट टाइट हो गए हैं। क्योंकि जो पुराने, अब जब बेबी कंसीव हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने ध्यान दे सकती हूँ कि हाँ अभी तो मैं डाइटिंग भी नहीं कर सकती, तो जो बढ़ रहा है वेट कोई नहीं, तो पेट पे से कोई भी नहीं आता, सब भिजते हैं सूट। बस 2 ही सूट है जो मेरे आते हैं, मैं मोस्टली उन्हीं ही सूटों को पहनती हूँ। आप देखते भी हो वीडियो, वही 2 सूट मोस्टली 90% में वही पहनती हूँ घर में। बाकी सब थोड़े हैवी हैं तो घर में नहीं पहने जाते, और गर्मी भी इतनी है। तो ये GS के कुछ टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने कल GS के ज्योग्राफी में रिवर चैप्टर किया था, तो रिवर का आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ। CDP करने का मन नहीं करता, क्योंकि CDP ना NIUS से करना सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो मैं स्किप कर देती हूँ। और देखो, अगर आप मतलब किसी ने कहा मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, उन्होंने कहा था कि ना मुझे KVS का पता, ना DT+B का पता, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी ना आपको KVS के बारे में पता ना DT+B, तो पहले KVS की तैयारी कर लो, क्योंकि उसी की वैकेंसी पहले आएंगी। और KVS का जो सिलेबस है एज़ कम्पेरिजन टू DT+B PRT वो बहुत आसान है। DT+B का तो मतलब समुद्र सा वो है, आपको इतने 10 ब्लॉक पढ़ना है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, टेस्ट लगाने हैं। लेकिन KVS में ऐसा नहीं, उनका वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसी में से आएगा सब चीज़। और रही बात CDP ही सब कुछ नहीं होती, CD के बाद मैथ भी वैसे सी लेवल की, रीजनिंग वैसे सी लेवल का, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ मैंने जो मेरी लास्ट की रिवर का टॉपिक बचा था वो मैंने कंप्लीट किया। और फिर मैं मतलब मन नहीं था पढ़ने का, तो बाहर आके खड़ी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो भाई मैं तो आपको इतना ही सजेशन दूंगी, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और मेरे से कोई सा PDF भी मांगते रहता है, देखो जो भी मेरे पास PDF है टोटल वो मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ अपने टेलीग्राम पे। बाकी मेरी और मेरे पे PDF नहीं है, जितनी भी है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। बाकी मोस्टली ना मैं बुक लेने से ज़्यादा, कोई बुक मुझे अच्छी लग रही है कि हाँ ये सफिशिएंट है,
तो वो मैं बुक परचेज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद ही नोट्स बनाती हूँ। मुझे लगता है खुद इधर उधर से ढूंढ ढांड के हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा आउटपुट निकलता है। जैसे मैंने केवीएस के लिए नोट्स बनाए थे, वो बहुत बढ़िया थे जो मैंने सीडीपी के लिए बनाए थे, और मुझे लगता नहीं उनसे बाहर कुछ आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने उनके लिए चाय बनाई, बातें करी थोड़ी सी, फिर हमें कुछ सामान भी लेने जाना था मार्केट। मैंने कहा चलो पहले चाय पीते हैं और फिर कुछ एक दो सामान लेने, क्योंकि मैं अकेले तो अब जाती नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता अकेले जाने का। उनके साथ ही मैं पैदल पैदल जहाँ जाना होता है चली जाती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, नारियल पानी और ये सभी पीती हूँ, बट शाम के टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पी लेती हूँ, आधा घंटा उनसे बात करती हूँ, फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। तो अभी तो यही सब लाइफ चल रही है। अभी तो पता नहीं कि मैं कितना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी। अभी मैंने कोई प्लान भी नहीं बनाया है DT+B के लिए, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अभी मैंने कोई इतना स्पेसिफिक प्लान भी नहीं बनाया था। अभी यह है कि जितना सिलेबस रिवाइज हो रहा है वो सब कर रही हूँ। अगर एक ब्लॉक कंप्लीट और हो जाता है तो ठीक कोशिश करूँगी, बट वरना 5 ब्लॉक ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 तो मैंने कर लिए, उसके बाद आगे देखूँगी मैं कैसे करना है, क्योंकि NIOS पढ़ने में मतलब बहुत पूरा दिन ही लग जाता है, 1 यूनिट करने 3-4 घंटे लग जाता है। फिर शाम को मैं मार्केट आ गई थी एज यूजल हस्बैंड के साथ, 1-2 सामान लेके आने थे घर के, तो वो सब नेसेसरी है, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद ले आऊँ अपने अकॉर्डिंग। तो बस मैं मतलब इतना ही पढ़ती हूँ, मैं 4-5 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, 2 घंटे फर्स्ट स्लॉट और उसके बाद रेस्ट लेके एक और स्लॉट, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रही। और अगर KVS आएगा तो उसके लिए तो मैंने पढ़ ही रखा है, तो उसकी जब तैयारी करेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 2 स्लॉट ही करती हूँ, 2 से ज़्यादा मैं नहीं करती। तो आप भी बताओ, आप कितनी पढ़ाई करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, कितने स्लॉट करते हो दिन में, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।